हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। गीता में कृष्ण का एक बड़ा ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट है जो सेकेंड चैप्टर में वो अर्जुन से कहते हैं। जब अर्जुन इमोशंस में आकर अपने धनुष बाण को साइड में रख देता है और रथ पर बैठ जाता है, वहां पे कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, ओ पार्थ, डोंट इल्ड टू दिस इम्पोर्टेंस। इस नपुंसकता में मत आओ एंड यू फाइट। आज का वीडियो कोई कुरुक्षेत्र का मैदान के बारे में नहीं है, कोई कृष्ण और गीता का यहाँ पे संघर्ष नहीं है। यहाँ पे संघर्ष है खुद से, यहाँ पे संघर्ष है इस काली रात में भी कुछ रोशनी देखने का और उसके साथ चलने का। ट्रेंड इज फ्रेंड एक स्ट्रेटजी है जिसे ट्रेडर्स अपने स्टॉक मार्केट जीवन में अप्लाई करते हैं, और उसके ऑपोजिट में एक फिलॉसफी है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, वो है कॉन्ट्रेरियन का, मार्केट के दिशा से विपरीत बेट करने का। अब कॉन्ट्रेरियंस मार्केट में बहुत कम मिलेंगे आपको। हर्ड वाले, मास क्राउड साइकोलॉजी वाले की एक बाढ़ सी है, लेकिन जो भी इस बाढ़ से अलग हटकर, इस ट्रेंड से अपने आप को अलग कर जो भी बेट लेता है वो बड़ा पैसा बनाता है। कोविड के समय को आप याद कीजिए, जहां कोविड के प्रभाव से मानसिक रूप से आदमी बीमार हो गया था और उसे कल की चिंता सताने लगी थी कि कल हम एग्जिस्ट करेंगे कि भी नहीं, या इस बीमारी का इलाज आएगा कि भी नहीं। और इसके कारण जो भी ब्लू चिप्स थे वो भी मूंगफली के भाव मिलने लगे थे। और उसके बाद क्या हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि एक घटना हमारे और आपके सामने घटित हुई है, इसे प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो ये है कॉन्ट्रेरियन बनने का मंत्र। आज वो समय आ गया है, इसलिए इस वीडियो का हमने टाइटल रखा है, ए परफेक्ट टाइम टू बी ए डेयर डेविल कॉन्ट्रेरियन इन द स्टॉक मार्केट। अब डेयर डेविल पे आप चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि डेयर डेविल उसको कहते हैं जो कि थोड़ा इनसैनिटी जैसा लगता है, जिसमें इनसैनिटी सिंड्रोम है। तो आप आज के मार्केट में वो इनसैनिटी की जरूरत है। सैनिटी तो कहता है कि मार्केट खत्म हो जाएगा। अब इनसैनिटी वाले ही कुछ लोग हैं गिने चुने, जो सोचते हैं कि भाई ये रेयर अपॉर्चुनिटी है, परफेक्ट टाइम है, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जस्ट ग्रैब इट एंड ग्रैब इट। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट हों, जिम रोजर्स हों, या फिर चार्ली मंगर हों, या माइकल बरी हों, वो कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी में ही पैसे बनाए हैं। क्योंकि कॉन्ट्रेरियन में when is market is engulfed in absolute pessimism,
तो आपके बहुत सारे शेयर अवेलेबल हैं जो अपने इंट्रिंसिक प्राइस से भी नीचे चले गए हैं। और ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहती है कि जब भी प्राइस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे जाए तो ज़्यादा देर तक वहाँ पे रह नहीं सकती है, उसे बाउंस करना है, करना ही है। दिस इज द फॉर्मुलेशन जो कि साबित हो चुका है स्टॉक मार्केट में। अब बेचने का इस पॉइंट पे आइडिया हमारे हिसाब किताब से इज एब्सोल्यूट बुलशिट। खरीदना इस पॉइंट में इज एब्सोल्यूट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। बिल्कुल मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं। जो डर गए हैं वो मर गए हैं। अब उनमें जागृति कब आएगी नहीं आएगी, या बहुत से 50% रिटेल इन्वेस्टर्स अपने घर में बैठ जाएंगे। इस कोलैप्स के बाद फिर उनकी हिम्मत नहीं होगी स्टॉक मार्केट में बेट लेने के लिए, और उनका जर्नी स्टॉक मार्केट में खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ रेयर ब्रीड के इन्वेस्टर्स हैं जो इस चैलेंजिंग टाइम्स में इंटेलिजेंट थिंकिंग करते हैं, और वो मार्केट में बने रहेंगे, और मार्केट उन्हीं को रेस्पेक्ट करेगी, उनके कैलिबर को रेस्पेक्ट करेगी, उनके डिसीजन को रेस्पेक्ट करेगी। इस वीडियो का समापन हम वॉरेन बफेट के एक इंसाइटफुल कोट से करना चाहेंगे। वो कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। सवाल केवल इतना है कि क्या ये वही मौका है, या ये मौका और भी प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो ये मार्केट टाइमिंग की बात हो गई, और मार्केट को टाइम करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल टास्क है किसी के लिए, वो क्यों ना हो, वॉरेन बफेट ही क्यों ना हो। अब आज के समय में मार्केट टाइमिंग करना छोड़ दीजिए और मार्केट को अब टाइम दीजिए। खरीदिए शेयर जो औने पौने में मिल रहे हैं, और उसको टाइम दीजिए। और एक प्रूवन फैक्ट है कि टाइम इन द मार्केट always beats the timing in the market. Thank you so much for watching the video. Thank you.